गुरुदेव नमस्तु। मेरा नाम सूर्यकांत गांधी है। मैं गुरु परिवार अकलू से आया हूँ। लोग कहते हैं कि आपके आने से महामस्तकाभिषेक में 4 चांद लग गए हैं। आप क्या सोचते हैं? फिर से बोलिए। लोग कहते हैं कि आप आने से महामस्तकाभिषेक में 4 चांद लग गए हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे आने से 4 चांद लग गए। मैं ऐसा कहूंगा मेरे यहां आने से मेरे भाग्य जग गए। गोमटेश भगवान बाहुबली, उनके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। तमाम मुनि आचार्य साध्वियां आरिकाएं, इनके बीच उठने बैठने का अवसर मिला। ये मेरी जिंदगी का एक दुर्लभ और यादगार लम्हा है। भगवान बाहुबली, जिनके लिए शब्द चित्र में अगर मैं कहूं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सदियों से जो खड़ा हुआ, बाहुबली की प्रति एक भावना कार्य समर्पित कर रहा हूं कि सदियों से जो खड़ा हुआ पर थका नहीं, वह कौन है। जब पहली बार मैं पहाड़ पर गया, बाहुबली के चरणों में बैठा और बाहुबली से मुलाकात की और बातचीत की, तो जो मुझे आया वो मैंने शब्दों में यूं लिखा कि सदियों से जो खड़ा हुआ पर थका नहीं, वह कौन है। मान भंग कर दिया भरत का, झुका नहीं, वह कौन है। सदियों से जो खड़ा हुआ पर थका नहीं, वह कौन है। मान भंग कर दिया भरत का, झुका नहीं, वह कौन है। चल दिया मुक्त के पथ पर तो फिर रुका नहीं, वह कौन है। कर दिया दिगंबर तन मन, कुछ भी रखा नहीं, वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है। बाहुबली के जीवन और चरित्र के तमाम व्यक्तित्वों को मैंने 4 पंक्तियों में देखिए किस तरह पिरोया है। कालल देवी के सपनों में, कालल देवी के सपनों में दिखता है वह कौन है। कालल देवी के सपनों में दिखता है, कालल देवी के सपनों में दिखता है वह कौन है। चामुंडराय के प्राणों में जो रमता है वह कौन है। कालल देवी के सपनों में दिखता है वह कौन है। चामुंडराय के प्राणों में जो रमता है वह कौन है। नेमिचंद्र के मंत्रों में जो सजता है वह कौन है। चारु कीर्ति की श्वास श्वास में बसता है वह कौन है। चारु कीर्ति की श्वास श्वास में बसता है वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। बिनती थंग करके, बिनती थंग करके तीर्थंकर सा पूछता है वह कौन है। बिनती थंग करके तीर्थंकर सा पूछता है वह कौन है। नंग धड़ंग खड़ा हुआ पर चक्रवर्ती सा दिखता है वह कौन है। बिनती थंग करके तीर्थंकर सा पूछता है वह कौन है। नंग धड़ंग खड़ा हुआ पर चक्रवर्ती सा दिखता है वह कौन है। कामदेव होकर भी जो निष्काम बना वह कौन है। ऋषभ देव की वाणी का पैगाम बना वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है। पैरों से कंधों तक लिपटी बेललताएं कौन है। पैरों से कंधों तक लिपटी बेललताएं कौन है एकदम वो मुखर मगर लगता है मानो मौन है।
पैरों से कंधों तक लिपटी बेल लताएं कौन है एकदम वो मुखर मगर लगता है मानो मौन है। चामुंड राय के अहंकार को तोड़ गिराता कौन है और गुल्लिका की अज्जी को भगर बनाता कौन है। चामुंड राय के अहंकार को तोड़ गिराता कौन है और गुल्लिका की भक्ति को अमर बनाता कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है। महामहिम खुद महिमा गाते बोलो तो वह कौन है। महामहिम इस कार्यक्रम को उद्घाटन के लिए आए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों आए। कवि नेहरू जी यहाँ आए थे और उन्होंने मूर्ति को देख के कहा था, मैं आया, मूर्ति को देखा और विस्मय हो गया। कवि इंदिरा जी यहाँ आई थी, उन्होंने लोकसभा में जाके कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप जैन हैं, बोले मैं ही नहीं पूरा राष्ट्र जैन है। आचार्य वर्धमान सागर जी को जब जब बाहुबली का बुलावा आता है 2000 किलोमीटर से वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं मस्तकाभिषेक के लिए। तो बाहुबली की महिमा देखिए। हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी पिछले बार भी मस्तकाभिषेक में मौजूद थे, इस बार भी महामस्तकाभिषेक में मौजूद हैं और हम उम्मीद करेंगे अगले मस्तकाभिषेक में भी मौजूद रहेंगे। महामहिम खुद महिमा गाते बोलो तो वह कौन है। महामहिम खुद महिमा गाते बोलो तो वह कौन है। नेहरू जी विस्मय हो जाते बोलो तो वह कौन है। इंदिरा खुद को जैन बताती बोलो तो वह कौन है। महामहिम खुद महिमा गाते बोलो तो वह कौन है। नेहरू जी विस्मय हो जाते बोलो तो वह कौन है। इंदिरा खुद को जैन बताती बोलो तो वह कौन है। वर्धमान दौड़े चले आते बोलो तो वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है। भूअम्बर को एक कर दिया बोलो तो वह कौन है। चरणों में खड़े हो तो सिर नहीं दिखता, सिर को देखने जाओ तो चरण नहीं दिखते। भूअम्बर को एक कर दिया बोलो तो वह कौन है। उत्तर दक्षिण एक कर दिया बोलो तो वह कौन है। भूअम्बर को एक कर दिया बोलो तो वह कौन है। उत्तर दक्षिण एक कर दिया बोलो तो वह कौन है। सुनंदा को आनंद कर दिया बोलो तो वह कौन है। कर्नाटक को धन्य कर दिया बोलो तो वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है। दुनिया का आश्चर्य आत्मा बोलो तो वह कौन है। दुनिया का आश्चर्य आत्मा बोलो तो वह कौन है। बेलगोल में किया करिश्मा बोलो तो वह कौन है। दुनिया का आश्चर्य आत्मा बोलो तो वह कौन है। बेलगोल में किया करिश्मा बोलो तो वह कौन है। इस जैसी दूजी ना प्रतिमा बोलो तो वह कौन है। झुक कर करे सलाम आसमां बोलो तो वह कौन है। एक बार बस बोलो प्यारे, वह बाहुबली भगवान है, गोमटेश भगवान है, जैनों के अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान 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 है।
मुनियों का संगम हो रहा, बोलो तो वह कौन है? मुनियों का संगम हो रहा, बोलो तो वह कौन है? जैनों का है कुंभ हो रहा, बोलो तो वह कौन है? मुनियों का संगम हो रहा, बोलो तो वह कौन है? जैनों का है कुंभ हो रहा, बोलो तो वह कौन है? दुनिया में जय घोष हो रहा, बोलो तो वह कौन है? मस्तक का अभिषेक हो रहा, बोलो तो वह कौन है? एक बार बस बोलो प्यारे, वह गोमटेश भगवान है, बाहुबली भगवान है, जैनों का अभिमान है, कर्नाटक की शान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहुबली भगवान है, गोमटेश भगवान है, ऋषभदेव भगवान है, महावीर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, शीतलनाथ भगवान है, अजितनाथ भगवान है, कुंतुनाथ भगवान है, विमलनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, गोमटेश भगवान है, महावीर भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, बाहुबली भगवान है, बाहुबली भगवान है, बाहुबली भगवान। हम बड़े भाग्यशाली हैं, समोशरण की इस अद्भुत कार्यक्रम में हम शामिल होकर भगवान गोमटेश्वर के चरण में अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सके। मैं आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे पुरुषार्थी महास्वामी भट्टारक चारुकीर्ति जी महाराज संबोधन में हमें उपदेश देंगे। परम पूज्य स्वामी चारुकीर्ति जी महाराज। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और आप सभी महास्वामी भट्टारक चारुकीर्ति जी महाराज इनका संबोधन सुनेंगे। और इसके उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। तभी हमारे सभी बैठे रहिए, प्रेक्षकों से भी निवेदन है आप अपने अपने स्थान पर जमे रहिए। और इसके बाद एक विशेष कार्यक्रम होगा, वह भी आप देखेंगे। पहले परम पूज्य चारुकीर्ति जी भट्टारक महास्वामी आपको संबोधन करेंगे, बाद में आचार्य श्री। बोलिए बाहुबली भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य वृंद की, बोलिए क्रांतिकारी मुनि तरुण सागर जी महाराज की, समस्त त्यागी वृंद की। धर्मानुरागी महानुभाव, आज कुछ विशेष कार्यक्रम है। परम पूज्य मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज जी के द्वारा दीक्षा लेने वाले, गुरुमंत्र स्वीकार करने वाले आएंगे। वो कार्यक्रम कैसा रहेगा, लेकिन हमने तो पहली बार देखा दिगंबर संतों में ऐसा सुंदर संयोजन कार्यक्रम हमने आज तक कभी नहीं देखा। यह अनुशासनबद्ध कार्यक्रम आज के ज़माने में आवश्यक है, ऐसा हम समझते हैं। यह जो प्रश्नोत्तर पूज्य मुनिराज जिसका जो उत्तर दे रहे थे, जिनका प्रश्न उनका उत्तर एकदम समयोचित, शॉर्ट एंड स्वीट और अल्प अक्षरों में या छोटे छोटे वाक्यों में उनका उत्तर देने की कला, यह
तरुण सागर जी ही कह सकते हैं, दूसरा हम लोगों के लिए तो। आज के युवा वर्ग में जो एक जिज्ञासा है वह धर्म से दूर नहीं है, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है। युवा वर्ग को उनकी जिज्ञासा का शांत करने के लिए, उनको समझाने के लिए आज स्कूल कॉलेज में कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। स्कूल कॉलेज में धर्म नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA आदि। फिर कैसे धर्म सीख सकते हैं? ऐसे संतों के चरणों में ही धर्म उनको सिखा सकते हैं। इसलिए जो हमारे युवा वर्ग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में लेके आना, जिससे उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो शांत हो सकती है, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो जिज्ञासा में ही न रहे, उसके समाधान होनी चाहिए। इसीलिए श्रेणिक ने एक राजा सम्राट होने के नाते भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछा और प्रश्नोत्तर के माध्यम से उपनिषद बना। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सर्वार सिद्धि ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। प्रश्नोत्तर के माध्यम से वीरसेन स्वामी ने धवला, महाधवला आदि ग्रंथों की रचना की। प्रश्नोत्तर के माध्यम से बुद्ध और आनंद का जो संवाद, जो त्रिपिटक नाम से प्रसिद्ध है, और गुरु और शिष्य मिलते हैं तो संवाद शुरू होती हैं। आज ऐसा यह जो सभा देख कर के हमको उपनिषदों की जमाना याद आती है, वह श्रेणिक की जमाना याद आती है। शायद श्रेणिक ऐसे ही भगवान महावीर से प्रश्न करते रहे होंगे कि वहाँ एक श्रेणिक थे, यहाँ अनेक श्रेणिक हैं। श्रेणी का मतलब जो है ना, विभिन्न लोग, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। इसलिए यहाँ पर जितने भी हैं अनेक श्रेणिक हैं, उनके प्रश्न करने का स्तर भी अलग अलग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का कार्यक्रम, अगर ऐसा कार्यक्रम जिस दिन आकर के तरुण सागर जी या उनके कार्यकर्ता दिखाते तो हम रोज ही ये कार्यक्रम करने के लिए इच्छा करते। लगता है कि थोड़ा कभी कभी ट्यूबलाइट होती है, लेकिन अच्छा हुआ आज भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव 3, 4, 5 अभिषेक के पश्चात भी ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको प्रसन्नता हुई। जो एक भीड़ आती है उसमें हम लोगों को समय नहीं मिलता, लेकिन आज आराम से भगवान बाहुबली के श्री चरणों में परम पूज्य मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज, जिनके यह प्रश्नोत्तर बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। अधिक न बोलते हुए आज प्रातःकाल यहाँ दीक्षा हुई थी। परम पूज्य आचार्य वरदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका विजयमती माता जी, ऐसे 3-4 संघों में जो दीक्षा हुई, लगभग 38 दीक्षाएं यहाँ पर संपन्न हुई। और ये बड़ी बड़ी दीक्षाएं, और यहाँ जो गुरु मंत्र के द्वारा भी एक दीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर हुई। हमें बहुत अच्छा लगा। आज के दिन महामस्तकाभिषेक में इतिहास में दीक्षा दिवस के नाम से याद किया जाएगा। तो हम आचार्य वर्धमान सागर जी एवं समस्त उपस्थित त्यागी गणों से निवेदन करते हैं, अगले मस्तकाभिषेक में आप सब आ जाएं, और इसी प्रकार तरुण सागर जी महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हो। यही भावना बातें हैं, यही विनंती करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज जी को अभिनंदन करते हैं, अपने विनयाञ्जलि समर्पित करते हैं। बोलिए तरुण सागर जी महाराज की। जैसा कि भट्टारक महास्वामी जी ने भावना व्यक्त की है, वैसा ही हो, हम सब चिंतन ऐसा ही करेंगे। और जैसे कि मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज जी को सोलापुर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मिले थे, संतों का मिलन, और आचार्य श्री का एक अनुग्रह पूर्वक, एक वात्सल्य पूर्वक निवेदन था, आज्ञा थी कि तरुण सागर जी आपको श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक में आना है। और इसीलिए तरुण सागर जी महाराज सभी व्यवधानों को छोड़कर, हालांकि इनका चातुर्मास आगे का कार्यक्रम
तय हो चुका था वह सब छोड़कर श्रवण बेलगोला की ओर चल पड़े और आज यह नज़ारा देखने को हमें अनुभव करने के लिए मिला। आचार्य श्री की बड़ी अनुकंपा है मुनिषी के प्रति। हम सभी की ओर से मुनिषी के आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हमें मंगल आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। अरे वाह। महामस्तकाभिषेक महोत्सव की धर्मानुरागी महानुभावों, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव संपन्न हो रहा है। उस महोत्सव के प्रारंभ होने से पूर्व से लेकर अब तक श्रवण बेलगोला में भट्टारक स्वामी जी की संकल्पना शक्ति के माध्यम से और महोत्सव समिति की तत्परता से अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए हैं और बड़ी धर्म प्रभावना के साथ वे सभी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए। आज प्रातःकाल मंगल प्रभात के साथ सूर्य की किरणें भद्रबाहु मंडप में आई और इसके दक्षिण भाग से परिक्रमा करते हुए सूर्य की किरणें पश्चिम की तरफ से फिर इस भद्रबाहु मंडप में प्रवेश कर रही हैं। बंधुओं, प्रतिदिन प्रातःकाल मंगलमय होता है भगवान जिनेंद्र की भक्ति दर्शन पूजन से। प्रतिदिन के उस कार्य के साथ आज के इस मंगलमय प्रभात में आपने एक विलक्षण दृश्य का आनंद लिया है और वह विलक्षण दृश्य था संसार शरीर और भोगों से वैराग्य जिनको हुआ था उन्होंने गुरु की शरण को प्राप्त किया। हमारा देश विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है। उसका एक ही कारण लगता है कि यहां पर अध्यात्म की गंगा बहती है। यहां पर आत्म साधक साधना करते हैं। आत्म साधना परिपूर्णतया अध्यात्म और आत्मा की तरफ ले जाने वाली साधना होती है और उसी साधना को करने के लिए आज कुछ भव्य जीवों ने गुरुजनों के सन्निकट उनके चरणों में अपनी विनम्र प्रार्थना की और उस प्रार्थना के साथ उन्हें
दीक्षा प्राप्त हुई है वे साधक गुरु सन्निधि में आत्म साधना करेंगे। अन्य देशों की अपेक्षाकृत चूंकि हमारा भारत देश परम गुरुओं का देश रहा है, अर्थात तीर्थंकर देव हमारे परम गुरु रहे हैं, भगवान बाहुबली जैसी आत्माएं हमारी परम गुरु रही हैं, उन परम गुरुओं के देश में गुरुजनों की सन्निधि का महत्व भली प्रकार से समझ में आता है। प्रातः काल के बाद सायंकाल की सभा में ये गोलमेज सभा जो थी, इस गोलमेज सभा में कुछ लोगों ने मंत्र दीक्षा को प्राप्त किया है गुरु से। आप सभी जानते हैं, ये तो विज्ञान भी कहता है कि पुद्गल में बहुत बड़ी शक्ति है, शब्द भी पौद्गलिक होते हैं और उन पौद्गलिक शब्दों का संयोजन होकर के जो मंत्रों का निर्माण होता है, उन मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये मंत्र जो हैं, यदि ठीक प्रकार से इनका उपयोग अपने जीवन में किया जाए तो ये मंत्र हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी इस धर्म सभा में मंत्र दीक्षा प्राप्त की गई है और इस 21वीं सदी में जहां अध्ययन और स्कूली पढ़ाई में प्रश्नोत्तरी का एक संबंध बना हुआ है, हमारे संघ में भी आरिका माताजियों ने बहुत सारे ग्रंथों को प्रश्नोत्तरी रूप में निबद्ध करके उनकी टीका, प्रश्नोत्तरी टीका की, जिससे उन ग्रंथों के राहत को और उनके सार को समझने में बहुत सुविधा होती है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों के थे और आपने उनका उत्तर मुनिश्री तरुण सागर जी से यहाँ पर प्राप्त किया, आपको समाधान हुआ है। ऐसे कार्यक्रम जो हैं वे धर्म प्रभावना में अपना योगदान देते हैं। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तकाभिषेक में जहाँ आज प्रातःकाल एक अद्भुत दृश्य था, तो सायंकाल भी एक अनूठा यह प्रयोग मुनिश्री तरुण सागर जी ने किया है और यहाँ उपस्थित जनों ने उसे, हजारों हजारों लोगों ने उसे देखा है। आप सभी के जीवन में मंत्र शक्ति परिवर्तन लाने का काम करे, आपका जीवन धर्म की ओर मुड़े, आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति में संलग्न रहें और देवशास्त्र गुरु की भक्ति से अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ आप सभी के जीवन में जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ केवल गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। आचार्य श्री के आशीष वचन आपने सुनी और हमारे स्वामी चारुकीर्ति भट्टारक जी ने कहा कि आचार्य श्री अगले बार फिर मस्तकाभिषेक महोत्सव में आए और साथ में मुनि तरुण सागर को भी साथ लेकर के आए। आज मैं यहाँ हूँ तो आचार्य श्री की इसमें विशेष प्रेरणा है। जब सोलापुर में मिले, उन्होंने कहा तरुण सागर चलना है। जब इस संबंध में मैंने अपने गुरु आचार्य पुष्पदन सागर जी, आचार्य पुष्पदन सागर जी मेरे गुरु हैं और उनकी मुझ पर बड़ी कृपा है। मैं एक बहुत साधारण से परिवार में से निकल के यहाँ आया हूँ और आज इस मुकाम पर हूँ, तो इसके पीछे आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है और उन प्रेरणा के बलबूते में यहाँ पहुँचा हूँ। उनके आशीष वचन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। अभी आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु दीक्षार्थियों को कुछ आवश्यक निर्देश इसके बाद वहाँ कक्ष में पहुँचने के बाद दिए जाएंगे। आज के कार्यक्रम में आप बैठे जुड़े, धन्यवाद। अभी सभी आरती करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जल्दी जल्दी संगीतकार, चलिए संगीतकार बढ़िया आगे।
तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। वर्धमान सागर महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। वर्धमान सागर महाराज आज थारी आरती उतारो। तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। माता शांति देवी के तुम हो प्यारे। माता शांति देवी के तुम हो प्यारे। पिता प्रताप चंद जी के दुलारे। पिता प्रताप चंद जी के दुलारे। जन्मे हो गुहची ग्राम आज थारी आरती उतारो। जन्मे हो गुहची ग्राम आज थारी आरती उतारो। तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। विराग सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। श्री पद्म नंदी जी महाराज आज थारी आरती उतारो। पद्म नंदी जी महाराज आज थारी आरती उतारो। तेरहवीं साल में बने सन्यासी। 13वीं साल में तेरहवीं साल में बने सन्यासी। दुनिया तब दर्शन को प्यासी। दुनिया तब दर्शन को प्यासी। जन जन में क्रांति जगाए आज थारी आरती उतारो। तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। वर्धमान सागर महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। विराग सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। नमी सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा बन करे मुनि जब पाई थी शिक्षा। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा बन करे मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो। तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। कुशाग्र नंदी महाराज आज थारी आरती उतारो। नमी सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। वरदत्त सागर महाराज आज थारी आरती उतारो।
जगमग 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 दीपक हाथों में लेकर जगमग दीपक हाथों में लेकर गुरु चरणों में शीश झुकाकर गुरु चरणों में शीश झुकाकर जग के हो जग के हो तुम सरताज आज थारी आरती उतारो जग के हो तुम सरताज आज थारी आरती उतारो तरुण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो वो तुम सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो वर्धमान सागर महाराज आज थारी आरती उतारो विराग सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो पद्म नंदी जी महाराज आज थारी आरती उतारो वरदत्त सागर महाराज आज थारी आरती उतारो नवमी सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो कुशाग्र नंदी महाराज आज थारी आरती उतारो जय हो जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। हेलो 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 जय बोलो बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय बोलो परम पूज्य आचार्य शेख वर्तमान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य क्रांतिकारी संत पुरुषोत्तम तरुण सागर महाराज की। म्यूजिक बंद करिए, म्यूजिक बंद करिए। कल दोपहर 2 बजे इसी पंडाल में सहस्त्रकूट जिन बिंब का अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित है। धर्म बंधुओं से सादर निवेदन है, कल 2 बजे पंच कल्याण सभा मंडप में 1008 सहस्त्रकूट जिन बिंब का अभिषेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। सभी भक्त जनों से निवेदन है उस अभिषेक में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। धर्म बंधुಗಳೇ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ पंच कल्याण सभा ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜಿನಬಿಂಬದ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराजರು, इतर समस्त आचार्यರು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ परम पूज्य ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜಿನಬಿಂಬದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ पंच कल्याण सभा मंडपದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ। गुरु परिवार जनों से निवेदन है